अभी तक तो सब ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन फिर आता है 23 फरवरी 2023 का दिन। पुलिस द्वारा अजनाला पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड एक केस के चलते अमृतपाल सिंह के एक क्लोज एड लवप्रीत सिंह तूफान को उसके घर से अरेस्ट कर लिया जाता है। अमृतपाल सिंह का कहना था कि उनके और उनके ग्रुप के अगेंस्ट झूठे आरोप लगाए गए हैं और लवप्रीत सिंह को बिना वजह एक झूठे केस में टॉर्चर किया जा रहा है। पुलिस के साथ नेगोशिएशंस में भी कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा जाता। इसके बाद अमृतपाल सिंह और उनका ग्रुप डिसाइड करता है कि वो 23 फरवरी 2023 अपने समर्थकों के साथ अजनाला पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन उस दिन एक पीसफुल प्रोटेस्ट देखते ही देखते वायलेंट हो जाता है, जिसमें दोनों तरफ से कई लोगों को इंजरीज भी होती हैं। हालांकि किसी को जान का नुकसान नहीं होता है। हैरानी की बात यह है कि इस इंसिडेंट के कुछ देर बाद ही पुलिस द्वारा लवप्रीत सिंह को छोड़ भी दिया जाता है। तो सवाल यह उठता है कि अगर लवप्रीत सिंह बेकसूर था तो उसे अरेस्ट ही क्यों किया गया, और अगर वो कसूरवार था तो उसे इतनी जल्दी छोड़ कैसे दिया जाता है। लेकिन इस सारे इंसिडेंट में मीडिया और ओपोजिशन लीडर्स द्वारा सबसे ज़्यादा इस मुद्दे को उठाया गया कि अमृतपाल सिंह द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब जी की सवारी को पुलिस स्टेशन लेकर जाना बहुत बड़ी गलती थी। इस पॉइंट को अमृतपाल सिंह के अगेंस्ट इतना हाईलाइट किया गया कि उस दिन हुई वायलेंस का इशू भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर चला गया। अजनाला इंसिडेंट को लगभग 25 दिन गुजर जाते हैं और हैरानी की बात है कि पुलिस द्वारा अमृतपाल सिंह के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। इस सब के बीच एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। 2 मार्च 2023 को पंजाब सीएम भगवंत मान भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह को मिलने जाते हैं और पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में डिस्कस करते हैं। यह तो सबको पता था कि यह मीटिंग किस इंसान को लेकर की गई है, और इसके बाद सेंटर द्वारा 18 सीआरपीएफ और आरएएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स की कंपनीज को पंजाब में भेजा जाता है। यह एक बहुत बड़ा कदम था। और फिर आता है 18 मार्च 2023 का दिन। 18 मार्च की सुबह तक पंजाब में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था कि उस दिन क्या होने जा रहा था। अचानक लोगों के मोबाइल फ़ोन्स में इंटरनेट चलना बंद हो जाता है। पहले तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर न्यूज़ चैनल्स और दूसरे सोर्सेस से पता चलता है कि पंजाब और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अमृतपाल सिंह और उनके साथियों को डिटेन करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन में पंजाब के कई ज़िलों की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को शामिल किया गया था। इस पूरे ऑपरेशन को किसी मूवी सीन की तरह बहुत ही ड्रामेटिक वे से एग्जीक्यूट किया गया। जालंधर में शाहकोट के पास पुलिस द्वारा अमृतपाल और उनके काफिले को घेर लिया जाता है और एक रन चेज में सभी लोगों को पकड़ लिया जाता है। पकड़े गए 5 लोगों पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसे शॉर्ट में एनएसए भी कहा जाता है, लगाकर बाय एयर असम की डिब्रूगढ़ जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन इतने ज़्यादा ड्रामे के बाद भी पंजाब पुलिस यह अनाउंस करती है कि अमृतपाल सिंह और उनका एक क्लोज एड पपलप्रीत सिंह भागने में सफल रहते हैं। और इसके बाद लगभग 1 महीने तक पकड़म पकड़ाई का खेल चलता रहता है। बहुत से लोगों को यह बात गले से उतर नहीं रही थी कि इतनी सारी पुलिस फोर्स और मिलिट्री होने के बावजूद भी कोई इंसान कैसे भागने में कामयाब हो सकता है, जबकि बाकी सारे लोग पकड़े जाते हैं और जो मेन एक्यूज्ड था वो नहीं पकड़ा जाता। ऐसा ही कुछ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी पंजाब पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा। 18 मार्च के बाद अमृतपाल सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है और आए दिन अलग अलग जगहों से उसके वहां होने की सीसीटीवी फुटेजेस मीडिया और पुलिस द्वारा रिलीज़ की जाती हैं। कोई उसके पंजाब में होने का दावा कर रहा था तो कोई दिल्ली और उत्तराखंड में देखे जाने की क्लिपिंग चला रहा था। यह तक कहा जाने लगा कि शायद अमृतपाल सिंह
नेपाल में हो सकता है। इसी के चलते पंजाब पुलिस द्वारा अमृतपाल सिंह की अलग अलग अपीयरेंसेस वाली फ़ोटोज़ रिलीज़ की जाती हैं। लेकिन इसी बीच पुलिस द्वारा अमृतसर के कई गांवों में छापेमारी की जाती है और अगर कोई अमृतपाल को सपोर्ट करता या फिर उसकी वीडियोस शेयर करता पाया गया तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया। पंजाब पुलिस द्वारा कई लोकल जर्नलिस्ट्स के घर में जाकर उनसे पूछताछ की गई और कई मीडिया हाउसेस और जर्नलिस्ट के सोशल मीडिया अकाउंट्स को टेम्परेरी डिसेबल कर दिया गया। लेकिन दूसरी ओर वारिस पंजाब दे और अमृतपाल सिंह के लीगल एडवाइज़र पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में हेबस कॉर्पस पिटीशन फाइल करते हैं। उनका कहना था कि अमृतपाल सिंह को पुलिस ने 18 मार्च को ही अरेस्ट कर लिया था और उन्हें इलीगल डिटेंशन में रखा गया है। जिन्हें नहीं पता कि हेबस कॉर्पस पिटीशन है क्या, तो उनकी जानकारी के लिए यह एक कोर्ट समन होता है किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्डर देते हुए कि अगर कोई पर्सन उनकी कस्टडी में है लीगली या इलीगली तो उसे कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इस केस में हाई कोर्ट द्वारा पंजाब पुलिस को यह समन भेजा जाता है। लेकिन एक हियरिंग में पंजाब गवर्नमेंट के एडवोकेट जनरल द्वारा कहा जाता है कि अमृतपाल सिंह पुलिस की कस्टडी में नहीं है और वो जल्द ही उसे पकड़ लेंगे। इसके बाद 29 मार्च को इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अमृतपाल सिंह द्वारा सोशल मीडिया पे एक वीडियो मैसेज पोस्ट किया जाता है कि वो पुलिस की हिरासत में नहीं है और जल्द ही लोगों के सामने पेश होगा। अभी लोग इसी से नहीं उबरे थे कि अगले ही दिन यानी 30 मार्च को एक और वीडियो डाली जाती है। पहले वीडियो के कंपैरिजन में इस वीडियो में अमृतपाल थोड़ा अग्रेसिव दिखाई देता है और अकाल तख्त साहिब के जथेदार को सरबत खालसा बुलाने की मांग करता है। इसके कुछ दिन बाद 10 अप्रैल को पपलप्रीत सिंह को अमृतसर से अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके बाकी साथियों के पास असम जेल में भेज दिया जाता है। 14 अप्रैल बैसाखी को सरबत खालसा बुलाने की जो कॉल अमृतपाल सिंह ने दी थी, उसके चलते यह र्यूमर्स चल रहे थे कि शायद अमृतपाल सिंह उस दिन तख्त श्री दमदमा साहिब बठिंडा में सरेंडर कर देगा। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आखिरकार 23 अप्रैल का वो दिन आता है जब सुबह सुबह 7 बजे के अराउंड यह खबर आती है कि अमृतपाल सिंह ने उसी रोडे गांव में सरेंडर कर दिया है जहां पिछले साल उसकी दस्तारबंदी हुई थी। अमृतपाल सिंह पर भी NSA एक्ट लगाकर उसके बाकी 8 साथियों के पास असम की डिब्रूगढ़ जेल में भेज दिया जाता है। अमृतपाल सिंह के इस सफ़र से हमें यह तो सीखने को मिलता है कि बिना होश के जोश में लिए फैसले अक्सर ही गलत साबित हो जाते हैं और सरकार ने अमृतपाल सिंह और उनके कुछ साथियों को पकड़ने के लिए जो एक्शन का ओवर रिएक्शन दिखाया और जिसकी वजह से पंजाब में एक दहशत का माहौल पैदा हुआ, वो कितना जस्टिफाइड था। अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो भी ज़रूर चेक करें। उस वीडियो में हमने आपको अमृतपाल सिंह के पूरे बैकग्राउंड और उसके लाइमलाइट में आने के सफ़र के बारे में बताया था। मिलते हैं अगली वीडियो में।